अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स से रिलेटेड है, जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन को हम एक और वर्ड से पुकारते हैं, जिसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन में अगर आप देख ले तो इनमें दो वर्ड है, एक है रेस्पायरेशन और एक है सेलुलर। सेलुलर का वर्ड जो है ये सेल से निकला है। इसका सिंपल मतलब यह है कि रेस्पायरेशन इनसाइड द सेल। सिंपल क्या मतलब है? रेस्पायरेशन इनसाइड द सेल, कि सेल के अंदर जो रेस्पायरेशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। अब सेलुलर रेस्पायरेशन का बायोलॉजिकल डिफिनीशन क्या है? इसका बायोलॉजिकल डिफिनीशन ये है कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल with the help of oxygen, with the help of oxygen or in the absence of oxygen। इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि खुराक की ब्रेक डाउन होना, चाहे वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके साथ एक खुराक मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, फॉर एग्जांपल इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है फिर भी रेस्पायरेशन है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है फिर भी रेस्पायरेशन है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पायरेशन। लेकिन ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन ये रेस्पायरेशन के टाइप है। अब खुराक की तोड़ फोड़ को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। और उनसे एनर्जी की रिलीज को, खुराक की ब्रेकडाउन और उनसे एनर्जी का रिलीज होना, इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन के जो एनएरोबिक होते हैं इसके फिर मजीद दो टाइप है। एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और सेकंड नंबर पे होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस। अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस। अब एनारोबिक रेस्पायरेशन कब होता है? जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब इंसान एक्सरसाइज कर लेता है और उनके साथ ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ जाए ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के वक्त तो एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, जब हम खेलते हैं या दौड़ते हैं उस टाइम एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। और इसकी वजह से एटीपी का जो होता है वो 2 एटीपी ओनली रिलीज कर लेते हैं, सिर्फ 2 एटीपी। टोटल 4 एटीपी रिलीज कर लेते हैं, लेकिन 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप में। ग्लाइकोलाइसिस जो होगा ये एनारोबिक रेस्पायरेशन का स्टेप भी है और रेस्पायरेशन का भी स्टेप है। तो 2 एटीपी यूज होते हैं और 2 एटीपी नेट एटीपी जो होगा तो वो 2 रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि एनारोबिक रेस्पायरेशन में ग्रॉस एटीपी कितने होते हैं, ये एमसीक्यूज पॉइंट से नोट कर ले। ग्रॉस एटीपी, तो ग्रास एटीपी उनमें होते हैं 4। जिस तरह हम कहते हैं ग्रास पे मतलब सिरली में जो गवर्नमेंट वाले जॉब होते हैं उसमें। और एक होता है नेट पे। नेट पे का मतलब क्या है कि जिनमें टैक्सेस वगैरह सारे कट दे और उनसे जो बाकी रहता है उसको हम क्या कहते हैं? नेट एटीपी। तो इनमें नेट एटीपी का मिकदार होगा वो 2 होता है। और एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है ये मजीद पैर 3 स्टेप में होते हैं। पहले स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप का नाम है क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप का नाम क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम शॉर्टली एटीसी कहते हैं। अब एनए को हम अलग अलग इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। अब वो ये था क्या चीज़ था? रेस्पायरेशन।